ये जो रेमेडी मैं अपने बालों में लगा रही हूँ, ये कोई आम रेमेडी नहीं है। ये आपके गंजे सर के ऊपर भी बाल उगा देने की ताकत रखती है। पहले तो आप मेरे बालों को देखिए, देखिए कितने ज़्यादा घने हैं, अच्छे खासे काले हैं, अच्छे खासे लंबे भी हैं, सिल्की हैं, शाइनी हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपके बाल इसी तरह से लंबे हो जाएं, बहुत सारी लड़कियों की इच्छा होती है कि भाई उनके भी बाल ऐसे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे काले घने सिल्की शाइनी हो, लेकिन कुछ भी ट्राई करने के बाद क्या होता है कि यहाँ तक मान के चलो, अगर बालों की ग्रोथ हो रही है, फिर उसके बाद अचानक से ग्रोथ रुक सी जाती है, मतलब उसके बाद ग्रो हो ही नहीं पाते हैं बाल। तो अगर आपके साथ भी ये दिक्कत है तो इस रेमेडी को एक बार मेरे बोलने से, जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से बना करके अपने बालों में जैसे मैं बताऊँगी उस तरीके से लगा लीजिएगा। आपके गंजे सर के ऊपर भी दोबारा से बाल उगने लगेंगे। और जिन लोगों की इच्छा है कि बहुत ज़्यादा लंबे लंबे इस तरह के बाल चाहिए, तो वही आपके बाल जितनी लेंथ आप चाहते हो उतने लंबे हो जाएंगे, और वो भी कुछ ही दिनों में। जी हाँ, जब आप 1 से 2 बार इस रेमेडी को लगाओगे तो आप देखोगे कि आपके न्यू ग्रोथ हो रही है, मतलब बेबी हेयर दिखना शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों के, जैसे जेंट्स लोगों के यहाँ से पूरे ही बाल गायब हो जाते हैं। लेडीज़ लोगों की भी मांग जो है, मतलब मांग में सिंदूर भरती हैं तो केमिकल्स होते हैं उसमें, तो चौड़ी चौड़ी होने लगती है, मतलब इतनी ज़्यादा चौड़ी, फिर उनकी मांग दिखने लगती है। अगर आपके साथ भी ये समस्याएं हैं तो ये रेमेडी बहुत गजब के रिजल्ट देने वाली है। भाई इतने कॉन्फिडेंस से मैं बोल रही हूँ, तो एक बार ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगी उसी तरह से आपने भी बना लेनी है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसको बनाना, बहुत ही सिंपल किचन के इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। लेकिन ये ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो एक बार इनको लगा लेता है तो भाई उनके बालों की जो ग्रोथ है वो थम नहीं पाती है। मतलब आपके बालों की इतने ज़्यादा लंबे होना शुरू हो जाएंगे कि आप कटवाते थक जाओगे, संभाले नहीं संभलेंगे। तो भाई फटाफट से देख लीजिए रेसिपी कि किस तरीके से आपको इसे तैयार करना है, बाकी कैसे लगाना है, कितने दिन रखना है, शैम्पू, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए बने रहिएगा मेरे साथ, पहले रेसिपी देख लीजिए। आज की जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने गलती से गंजे सर पे भी लगा देना तो गंजे सर पर भी बाल उगने लग जाएंगे। बाकी जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो वो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर लें। बालों का झड़ना तुरंत बंद हो जाएगा, बालों की ग्रोथ होगी, जितनी आप लंबाई चाहते हो उतने लंबे लंबे आपके बाल हो जाएंगे। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्याज लेना है। प्याज में होता है सल्फर भरपूर मात्रा में, जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मतलब कि अगर आप अपने बालों पे प्याज रोज़ाना लगाते हो ना, जिनके बाल चले गए हैं, तो बस कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि न्यू ग्रोथ हो चुकी है। तो ये सल्फ़र जो होता है, एक तो इसकी तीखी जैसी स्मेल होती है। तो जो मैं आपको ये रेमेडी बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से आप भी बना लेना। तो फिर अगर आप इसी तरीके से बनाओगे तो जो प्याज की वो जो तीखी जैसी स्मेल होती है ना सल्फ़र की, वो आपको नहीं आएगी। और बाकी इसके फ़ायदे भी आपको मिल जाएंगे। मतलब मोस्टली लोग तभी इसको यूज़ करना पसंद नहीं करते क्योंकि इसकी एक स्मेल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा तीखी सी होती है। अब आपने क्या करना है, आपने ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेना है कुछ इस तरीके से, और इसका हमने रस लेना है। देखिए इसको पहले हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे इस तरीके से। आधा प्याज आपके, इसको जस्ट अपनी स्कैल्प पे ही लगाना है। आपने ये जो रेमेडी मैं बता रही हूँ, आपको फुल लेंथ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसे भी ग्रेटर, या अगर ग्रेटर की मदद से नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि मिक्सर जार में छोटे छोटे टुकड़े करके काट करके डाल लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के उसको पीस लें, और जो ये फिर पल्प जैसा होगा ये अलग कर लेना है, और सिर्फ रस ही हमारे को चाहिए। तो इस तरीके से आपने इसको, मैं यहाँ पे, मेरे को ये इजी लगता है तो मैं ये एक चीज़ कर रही हूँ, क्योंकि मिक्सर जार में एक छोटा सा टुकड़ा जैसा आपने देख ही लिया, आधा प्याज, थोड़ा सा टफ होता है ब्लेंड करना, तो इसलिए। तो इस तरह से प्याज को पहले मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। अब एक और चीज़ आपको ग्रेट करनी है, फिर एक साथ ही हम इसका जो ये पल्प है वो सेपरेट करेंगे जूस से। तो क्या है वो चीज़, वो है आपका ये अदरक। अदरक जो है बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें जो जिंजरोल होता है ना, वो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मतलब अगेन, अगर आपके बाल उड़ भी गए हैं ना, तब भी अगर आप डेली ये रेमेडी कर लोगे ना, आप करके देख लेना,
तो ये जो जिंजर ऑयल होता है न्यू ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है भाई। जिनके भी वर्ल्ड में लंबे बाल हैं ना, तो आप अगर सर्च करोगे गूगल पे तो आप देखोगे कि वो लोग इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। जिंजर का जूस जो है बहुत फ़ायदेमंद है बाल अगर आपको लंबे करने हैं तो इसको आपने क्या करना है कि पहले धो लीजिए और ये जो छिलका है इसके साथ ही ग्रेट करना है। मैंने इसको धो रखा है बहुत अच्छी तरह से, जैसा आप देख भी रहे हैं कि आधा मैंने इस्तेमाल भी कर लिया है। तो धोना है अच्छी तरह से और ये जो छिलका है ये उतारना नहीं है, क्योंकि ये जो छिलका है इसी के साथ वो जिंजर ऑयल होता है। इसके अलावा भी जिंजर में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि आपके बालों को बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। ठीक है, तो जिनको भी बाल बढ़ाने हैं ना, तो उनके लिए ये रेमेडी बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो बस ये इतना सा टुकड़ा हम यहाँ पे लेंगे और ग्रेटर की मदद से ही मैं ग्रेट कर रही हूँ। बाकी आपको अगर सूटेबल लगे तो आप मिक्सर जार में भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से। बस हमें इसका जूस निकालना है बेसिकली, तो इस तरीके से मैं इसको भी ग्रेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से अब मैंने जूस निकाल लिया है। आप बढ़िया से इसको छान लीजिएगा ताकि बालों में फंसने वाली कोई चीज़ ना रहे। तो यहाँ पे लगभग ये देखिए 2 चम्मच के जितना आपको ये जूस लेना है, दोनों चीज़ों का मिक्स करके। एंड अब जितना आपने ये रस लिया है उतना ही आपने क्या करना है कि आपने लेना है एलोवेरा। अगर आपके पास घर में प्लांट है तो आप वो प्लांट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है प्लांट तो जो भी ब्रांड का आपके पास अवेलेबल है घर पे तो वो वाला आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वो ले रही हूँ, बाकी जो भी आपके पास एलोवेरा अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे लेना है। अब कितना लेना है, आपने लेना है 2 चम्मच, जितना हमने ये रस लिया था उतना ही हमने ये एलोवेरा लेना है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अभी देखिए ये जो रस है बहुत ही पतला सा होता है, लगाने लगोगे बालों में इधर उधर निकल जाएगा। अब ये जो जेल हमने इस्तेमाल किया, अभी जब आप मिक्स करोगे सारी चीज़ों को, मैं ऐड कर लेती हूँ फिर मिक्स करूँगी अच्छे से। तो जब आप इनको सारी चीज़ों को मिक्स करोगे तो ये एक मतलब थिक सा पेस्ट सा बन जाएगा, जिससे कि आपके बालों से ये निकलेगा नहीं, मतलब जब आप लगाओगे तो अच्छे से आपकी स्कैल्प में लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिया। इसके बाद अब नेक्स्ट जो लेना है आपने, वो लेना है आपने कोकोनट ऑयल। अगर कोकोनट ऑयल लेना है तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, मतलब मोस्टली घरों में कोकोनट ऑयल होता है। और कोकोनट ऑयल भी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि आजकल गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो वो बिल्कुल लाइट वेट होता है, आपको चिपचिपापन महसूस नहीं होता है उससे। ठीक है, तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप वो भी ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल है वो आपने लेना है। ऑलिव ऑयल भी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है उसमें। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो जो भी आप हेयर ग्रोथ के लिए ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जैसे तिल का तेल, सिसमे ऑयल या फिर सरसों का ऑयल, जो भी आप अवेलेबल है घर पे यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अब आपने अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप इसका बिल्कुल ही थिक सा पेस्ट चाहते हो ना, बिल्कुल जैसे क्रीम जैसे एलोवेरा होता है हमारा, तो उस तरीके का चाहते हो तो आप इसमें और एक्स्ट्रा एलोवेरा ऐड कर सकते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल थिक सा एक पेस्ट इसका बन जाएगा। तो आपको ईजी हो जाएगा लगाने में भी। और एलोवेरा के भी हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदे हैं, बालों को मजबूत बनाता है, सिल्की शाइनी बनाता है, न्यू ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल है। तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग आपने सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स करना है। ये देखिए जब आप मिक्स करोगे थोड़ा सा टाइम लगता है, और जैसे ही आप मिक्स करोगे ये देखिए बिल्कुल एकदम थिक सा आपका पेस्ट बनेगा। अभी अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है तो ये ऑयल भी बिल्कुल इसमें मर्ज हो जाता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ऑयल जैसी कोई चीज़ इसमें लगाई भी है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं सल्फ़र की बात कर रही थी कि जो प्याज है उसमें सल्फ़र होता है और बहुत तीखी सी स्मेल होती है, जिससे कि लोग लगा नहीं पाते हैं इसको, प्याज को अपने सर पे। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन रिजल्ट रहेंगे आपके कि आप कोकोनट ऑयल लो, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो होता है ना उसकी फ्रेगनेंस थोड़ा अलग होती है, मतलब स्मेल जो होती है थोड़ी सी बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी सी होती है, और जो प्याज की स्मेल है उसको दबा देगी वो। ठीक है, बाकी ऑलिव ऑयल की भी होती है जो भी आप ले रहे हो, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। ये देखिए अभी तो इस तरीके से थिक सा पेस्ट बन जाता है। बाकी अगर ये चीज़ भी नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हो, ये देखिए ये एसेंशियल ऑयल है, टी ट्री एसेंशियल ऑयल है। तो इसकी जो मतलब एक फ्रेगनेंस होती है बहुत तीखी होती है। जो भी आपके पास एसेंशियल ऑयल होते हैं ना, तो जस्ट इसकी 2-3 बूंदें आपने इसमें ऐड कर लेनी है, और जो भी ये तीखी वाली स्मेल है ना प्याज की, ये बिल्कुल भी आपको नहीं आएगी। और टी ट्री ऑयल की जो खुशबू है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये जो टी ट्री ऑयल है ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके से आप एसेंशियल ऑयल इसमें, अगर टी ट्री ऑयल नहीं है तो जो भी
भी आपके पास एसेंशियल ऑयल है वो आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि एसेंशियल ऑयल जो होते हैं ना उनकी जो फ्रेगनेंस होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब जब आप 2-3 बूंदें कहीं पर भी इसकी ऐड कर लोगे ना तो कोई दूसरी स्मेल फिर आपको आएगी ही नहीं, वही वाली स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम थिक सा आपका पेस्ट बन के रेडी हो जाता है। अब चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे आपको इसको बालों पे लगाना है। तो जैसा कि अभी आपने देख ही लिया, किचन के बस इक्का दुक्का इंग्रेडिएंट जो आपके पास होते हैं, मतलब आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 0 रुपए का खर्चा है यहाँ पे और जो रिज़ल्ट है वो बेहद बेहद पावरफुल है। मतलब ऐसे रिजल्ट आपको आज से पहले कभी नहीं मिले होंगे। तो बस आपकी रेमेडी हो गई है तैयार, और इसको लगाना भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये देखिए इस तरह से क्रीमी जैसे टेक्सचर में ये बन के रेडी हो गई है। अब आपने लेना है इसको और अपने स्कैल्प में आपने इसको अच्छे से मसाज करना है। सिर्फ स्कैल्प में ही आपने मसाज करना है, लेंथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, फिजी हो जाते हैं, अच्छी कंघी करते हो, कंघी के साथ बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत झाड़ू की तरह बाल मतलब बेकार से लगते हैं, तो उन लोगों को अपने बालों की लेंथ पे भी ऑयल अप्लाई करना चाहिए। इस रेमेडी को भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये इसमें हमने जो एलोवेरा ऐड किया है वो आपके बालों को सिल्की शाइनी बना देने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आपने पूरे लेंथ पे लगानी है तो आपने बस बालों के ऐसे छोटे छोटे सेक्शन लेते रहना है और ऐसे क्रीम की तरह मसाज कर लेना है अपने बालों के ऊपर। और इसको लगाने के बाद आपने इसे मिनिमम 1 घंटा तो अपने बालों में ज़रूर रखना ही है। मैक्सिमम आप 2 घंटे 3 घंटे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, अगर आपसे पॉसिबल होता है तो ठीक है। ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जितनी ज़्यादा देर आप अपने बालों में इसको रखोगे उतने ही ज़्यादा रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, उतनी ही जल्दी न्यू ग्रोथ बनने लगेगी, ठीक है। बाकी जितनी फिर आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप लगाते जाइए। जब भी आपको बाल धोने हैं बस उस टाइम उससे पहले आप ये ज़रूर कर लिया कीजिए। सिंपल सा रूल है, मतलब कोई ताम झाम नहीं, कोई याद रखने वाली बात नहीं। जब भी आपको अपने बाल धोने हैं कोशिश कीजिए कि रात को ही अगर आपने कर लिया तो आप सुबह फिर बाल धो लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि शैम्पू देखो, अगर आप माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों के लिए अच्छा रहता है। मतलब आजकल देखो तरह तरह के शैम्पू मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ढेरों केमिकल्स इनमें पड़ते हैं। देखो प्रिजर्वेटिव कोई उनकी फ्रेगनेंस को बढ़ाने के लिए, तो जितना कोशिश किया कीजिए कि घर की नेचुरल चीज़ों के साथ आप ये काम कर सकें। बाकी घर पे आप कैसे आंवला, रीठा, शिकाकाई से शैम्पू तैयार कर सकते हैं वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर मुझसे आप पूछना चाहें तो भाई मैं तो अपने जो खुद से तैयार किया गया शैम्पू है उसी से अपने बालों को धोती हूँ, और नतीजा है कि उससे मेरे बाल जो है ना गहरे काले कलर के हैं। मतलब बालों का कलर जो है ना उससे बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है, ख़राब नहीं होता। जैसे हम शैम्पू करते हैं ना ये उस थोड़ी देर के लिए तो आपको सिल्की से बाल लगते हैं, लेकिन बाद में आपके बाल जो है ना उसी शैम्पू की वजह से झड़ते रहते हैं। कंडीशनर की भी एक बात बता दूं आपको, कंडीशनर जब भी आप अपने बालों में लगाते हो तो आपको स्कैल्प से कोसों दूर रखना चाहिए। मतलब अगर मैं कभी लगाती हूँ तो मैं यहाँ लेंथ से लगाना शुरू करती हूँ। स्कैल्प पे कभी भी कंडीशनर नहीं लगाना है, क्योंकि उसको फिर आप जस्ट एक नॉर्मल पानी से ही वॉश करते हैं, धोते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट रह जाता है आपके बालों के ऊपर, तभी आपके बाल आपको सिल्की से फील होते हैं। तो इसलिए कंडीशनर भी सोच समझ के यूज़ करें। बाकी नेचुरल कंडीशनर भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ज़्यादा कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केला लेना है, आपको एलोवेरा लेना है, अच्छे से ब्लेंड करके उसकी क्रीम बना देनी है। बाकी पूरा प्रोसेस और चीज़ें भी बहुत सारी ऐड कर सकते हो, जैसे स्टार्च ऐड कर सकते हो तो उससे एक क्रीमी टेक्सचर आ जाता है, तो एक नेचुरल कंडीशनर बन जाते हैं जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर उस चीज़ को आप अपने बालों की स्कैल्प पे भी लगाते हो तो भी कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर दिया कीजिए, और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।